हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का सातवां स्कंद का अध्याय 5 और श्लोक नंबर 23 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। स्कंद 7 श्लोक अध्याय 5 और श्लोक नंबर 23 बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, हम सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे 12 महाजन हैं, उन 12 महाजनों में से जो एक महाजन है प्रहलाद महाराज, है ना। हम कहते हैं हमारी भक्ति में जो प्रगति है वो निर्भर करती है महाजन ये न गतस्य पंथा। महाजन जो कुछ करते हैं उसको फॉलो अगर हम करते हैं अपने जीवन में तो हमें भक्ति में बहुत प्रगति होता है हमारे जीवन में, है ना। तो यस, श्लोक दोहराते हैं, आपने सबने सुना है श्लोक से। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् साख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो विष्णोर्भक्ति चेतनवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तत्मन्ये अदितम् उत्तमम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् साख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्ति चेतनवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तत्मन्ये अदितम् उत्तमम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। पुंसार्पितो विष्णो भक्ति चेतनवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तत्मन्यादितम् उत्तमम्। कोई एक जना दोहराएंगे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् साख्यम् आत्मनिवेदनम्
साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेदनवलक्षणा भक्ति चेतनवलक्षणा क्रियते भक्ति यदा तत्मन्ये क्रियेत भगवता तन्मन्ये अदितम उत्तमम् अदितम उत्तमम। अब इस पे देखिए कि वो कह रहे हैं कि एक तो ये जो कह रहे हैं वो प्रहलाद महाराज है ना, और हम समझ रहे हैं प्रहलाद महाराज क्या थे, है ना, उनकी ग्लोरीज तो हमको पता ही है ना। और वो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि मैं मानता हूँ तत्मन्य, मैं ये मानता हूँ कि उत्तमम, ये सबसे उत्तम चीज है। अब आपको अगर हम तो नहीं मानते, प्रहलाद महाराज माने तो माने, हम तो नहीं मानते इसको, है ना। तो अगर आप नहीं मानते, किसी की बात तो मानोगे ना। हम लोग किसी, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी की बात ना माने। हम लोग पेरेंट्स की बात मान सकते हैं, हम लोग फ्रेंड्स की बात मान सकते हैं, है ना। कई लोग की बात हम मानते हैं अपने जीवन में, है ना। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज को भी अपना फ्रेंड मान लीजिए, है ना। और उनसे फ्रेंडशिप करने का तरीका क्या है, उनका वो जैसा कह रहे हैं, वो जिस चीज़ को उत्तम मानते हैं उसको आप भी मानो, है ना। तो मान रहे हो, कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, है ना, तत्मन्ये उत्तम, सबसे बेस्ट चीज है ये वाली, है ना। हाँ, और कह रहे भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियत, क्रियत मतलब करना है इसको, और ये मतलब इसका मतलब ये करने वाली चीज है। क्या ये करने वाला है, वस्तु है, इसको करना है। और इसमें एक शब्द आया स्मरणम, ये स्मरणम जो चीज है भगवान का स्मरण, क्या ये क्रिया है? नहीं है। जैसे हम स्मरण कर रहे हैं भगवान को, तो क्या ये वर्क है? नहीं है कि नहीं है ना, बोल रहे ना, क्रिएट तो करना है, क्योंकि जब आप स्मरण करोगे तो कुछ और नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, तो मन से भी, है ना, क्रियाएं होती है। वास्तव में हमारा मन कभी भी शांत नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है ना। तो क्रिया तो है ही प्रभु, है ना। इसलिए स्मरण करना भी भक्ति है। कभी कोई कहे आपसे, प्रभु जी आप कुछ नहीं कर रहे हो, वाले प्रभु मैं स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन सच में करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ हम आलस के लिए ऐसा कह दें, है ना। मैं सच में क्या कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, है ना। तो इस आप सोचिए दुनिया में, मैं जब इस श्लोक को पढ़ रहा था, मैं आश्चर्यचकित हो रहा था इस श्लोक को पढ़ के। दुनिया में सभी लोग, इस दुनिया के अंदर क्या नियम है, जब तक आप किसी के लिए कुछ करो ना जैसा वो चाहे, है ना, तब तक वो पर्सन आपको लाइक नहीं करेगा। राइट और रॉन्ग, है ना। आप किसी को प्रेम करते हो, बोले तुमने मेरे लिए क्या किया है आज तक, तो आप कहोगे मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। क्या किया है? मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। तो आपको वो पर्सन लाइक करेंगे? मुझे नहीं लगता शायद करेंगे। अक्सर दुनिया में यही बोलते, तुमने मेरे लिए क्या किया है। तो यहां पर भगवान और हमारे में अंतर पता लग जाता है ना। क्या लग जाता है? अंतर पता लग जाता है कि स्मरण भी भक्ति है। बताइए,
सुनो सुनो सुनो, स्मरण भी क्या है? भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। जैसे अभी कभी कभी कुछ लोग अर्चन करते हैं भगवान का, है ना, अर्चना, तो लगता है अरे आप ये तो भक्ति कर रहे हैं, लग रहा है अरे आरडीटी वर्षिप क्या वो जय हो आपकी, आपने आज अर्चन किया प्रभु जी, है? और मान लो कोई ऐसे सो रहा हो, इधर पर्दे के पीछे सो रहा हो, तो अगर कोई विश्राम कर रहा है और विश्राम करते करते अगर सच में वो भगवान का स्मरण कर रहा है, वैसे तो नहीं कर रहा होगा, है ना, वैसे अगर कर रहा होगा तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि भगवान भी सबके हृदय में ना। जैसे मुझे याद है कि जयानंद प्रभु जब भागवतम क्लास में सोते थे, ऐसा बताते हैं, क्योंकि रात भर टैक्सी चलाते थे जयानंद प्रभु, प्रभुपाद के डिसाइपल थे जयानंद प्रभु, रात भर टैक्सी चलाते कि मंदिर में पैसा नहीं था उस समय। जैसे मान लो अपने बेस में पैसा नहीं होगा, इसको चलाने के लिए फिर रात को टैक्सी चलानी है आपको, है ना। तो जयानंद प्रभु जो थे वो, उनके पास पैसा नहीं होता था, मतलब मंदिर के पास, तो रात को टैक्सी चलाते थे और सुबह भागवतम क्लास में सोते थे। तो प्रभुपाद जी, तो कुछ लोग कहते डिस्टर्ब करते थे, कुछ लोग अरे उठो उठो क्लास चल रही, प्रभुपाद जी मना करते, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज इन लीला, वो भगवान का लीला देख रहे हैं। जयानंद प्रभु के लिए प्रभुपाद जी ये बात कहे, ये भगवत धाम जरूर गए हैं, स्पष्ट लिखे हैं कि और का पता नहीं, लेकिन ये तो भगवत धाम निश्चित रूप से गए हैं। जय आनंद, है ना, आनंद की जय, है ना। तो बड़ा आश्चर्यजनक श्लोक है ना। और जानते हैं ये श्लोक कब कहा प्रहलाद महाराज ने? हिरण्यकश्यप उवाच, कहते हैं हे मेरे प्रहलाद, हे मेरे पुत्र, हे चिरजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत बातें सुनी है, अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो वो मुझसे कहो। है नहीं, अपने गुरुजन तो उनके दो प्रकार के गुरु होते हैं ना, एक मटेरियलिस्टिक गुरु, एक स्पिरिचुअल गुरु। बेटा तुम बताओ, तुमने जो सबसे बढ़िया चीज सीखी है ना, सबसे बढ़िया, हे तात स्वदितम किंचित उत्तमम काले नेतावता, अभी तक तुमने जो सबसे बढ़िया चीज सीखी है आज तक, बेटा वो बताओ क्या सीखा है तुमने, सबसे बेस्ट चीज। तुम्हारा आयुष्मान, तुम चिरजीवी बनो बेटा, आशीर्वाद देता हूँ। गुरु भगवान, तुमने अपने गुरुजनों से जो सीखा है सबसे श्रेष्ठ चीज वो बताओ। तो प्रहलाद महाराज सोचते हैं कि भौतिक, अब मेरे से कोई पूछ रहा है, मैं तो प्रचारक हूँ, है ना, आई एम प्रीचर, आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? हम तो बोलेंगे हरि नाम, सबसे बढ़िया क्या चीज हरि नाम, और सबसे बड़ा भागवतम, है ना। तो प्रहलाद महाराज से पूछा, भले उनको पता नहीं कौन पूछ रहे हैं, मतलब उन्होंने नास्तिकों और असुरों तक को प्रचार किया है। मतलब जो प्रीचिंग के जो मतलब इंस्पिरेशन है प्रहलाद महाराज का, देखिए आप बोले मुझे मैं किसको प्रीचिंग करूं, कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। मतलब प्रीचिंग का इंस्पिरेशन नहीं है, प्रीचिंग का क्या बोलते हैं, एक मोटिवेशन नहीं है हमारे हृदय में। प्रहलाद महाराज को तो उनके पिताजी जो कि असुरों के महाराज है, वो पूछे बेटा बताओ 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 सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है तुमने जो गुरुओं से सीखी है। अब ये इनके गुरु जी थे संड और अमरख, ये तो थोड़े दिन से सिखा रहे थे, लेकिन 36,000 साल तक लगभग माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने नारद जी से जो ज्ञान प्राप्त किया उसका निचोड़ है, आप सोचिए, है ना, उसका निचोड़। नारद जी से जो कुछ सुना उन्होंने इस श्लोक में बोल दिया कुछ। सोच सकते हैं आप, है ना। हम नहीं सोच सकते कि 36,000 साल तक हमने शिक्षा नहीं ली। हम तो पता नहीं 4-5 साल टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 36,000 साल शिक्षा प्राप्त करी, वो भी एक महाजन ने दूसरे महाजन से। नारद जी भी तो महाजन है,
हम लोग सोच रहे हैं 12 में कभी मंदिर होगा तो 12 महाजनों का फोटो जरूर लगाएंगे, क्योंकि 12 है। हमारे अवतार गोरपू गए थे अभी वहाँ पर 12 में, तो बोले 12 क्यों? बोले यहाँ पर 12 महाजनों की शिक्षाएं पालन होनी चाहिए, है ना। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज बता रहे हैं ये, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, है ना। तो मैं सोचा इसके ऊपर 1-2 क्लास होनी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये वाला। तात्पर्य भी इसके बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है इस श्लोक का जो तात्पर्य 15 पेज का तात्पर्य है। भागवतम में इससे बड़ा तात्पर्य नहीं है। हाँ वही आप गिन सकते हैं, इससे बड़ा तात्पर्य भागवतम में नहीं है। पूरे भागवत में आप देख सकते हैं, नहीं है, आप काउंट कर लीजिए, ज़्यादा हो गई 15 से। इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, और होना भी चाहिए कि जब इतना 36,000 और इसमें तो इसमें इसका अनुवाद पढ़ते हैं। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, है ना, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज सामग्री लीलाओं के विषय में सुनना। तो कोई कहे प्रभु जी आप तो कुछ भक्त सेवा ही नहीं करते, कुछ कह सकते हैं ना, कुछ सेवा ही नहीं कर रहे आप। तो कह रहे हैं कि नहीं, सुनना भी क्या है, सेवा है। इसमें एक बात लिखी हुई है, क्रिएट करने वाली चीज है, सेवा में माना जाएगा वो, है ना। तो श्रवण भी क्या है, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कि नहीं? और सबसे श्रेष्ठ सेवा है प्रभु जी, कम से कम प्रहलाद महाराज के अनुसार भगवान के विषय में सुनना। और सबसे पहला बोला गया श्रवणम, है ना, श्रवणम। फिर उसको कीर्तन करना, मतलब उसको, जैसे मैं 2 प्रकार की सेवा कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, अभी मैं बोल भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, तो मुझे डबल फायदा हो रहा है ना। श्रवणम कीर्तनम, फिर भगवान का स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, षडोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना और उन्हें अपना सर्वोच्च न्यौछावर करना। शुद्ध भक्ति की 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए। तो हमें जीवन अर्पित किसके लिए करना है? भगवान के लिए नहीं, इन 9 भक्ति की विधियों के लिए। तो मान लीजिए कोई कहता है मैं मंदिर आना चाहता हूँ, फुल टाइम होना चाहता हूँ, तो क्या करोगे उधर आके? कई बार लोग पूछते भी मुझसे, पूछे हम करेंगे क्या? हाँ, मतलब लायक नहीं हो अभी आप। इसका मतलब ये है अभी आप लायक नहीं हो, क्योंकि आप स्मरण को तो भक्ति मानते नहीं हो। स्मरण भी भक्ति है ना, सुनना भी, ये इसका मतलब भी लायक नहीं बने, मतलब कुछ एक्टिविटी हो उसी को भक्ति कहते हैं क्या? इसका मतलब तो जो सबसे भागवतम जो कहा गया, परीक्षित महाराज को पूछा गया तुम्हारे 7 दिन बचे हैं, अभी क्या करूं? मंदिर बनाओ क्या? कम से कम मंदिर बनाने चाहिए तुमको, 7 मंदिर बना देना चाहिए 7 दिन में, क्योंकि वो एक्टिविटी है।
राइट और रॉन्ग, है ना वो? और कुछ लोग, हमारे भक्त लोग कहते हैं वो जब तक हम लोग ढोल मंजीरे नहीं पीटे तब तक भक्ति नहीं होता प्रभु जी। ढोल मंजीरे पीटने से ही भक्ति होता है। मेरे को शायद वो मैंने कहीं देखा नहीं मृदंग करताल परीक्षित महाराज के पास में। सुखदेव गोस्वामी के पास में मृदंग करताल दिख रहे थे क्या आपको? मैंने देखे नहीं, आपने देखे क्या? फोटो में तो कम से कम। परीक्षित महाराज जो बैठ के सुने बस। क्या किया परीक्षित महाराज? बैठ के सुने। अब क्यों सुने? क्योंकि उनको पता था उनकी मृत्यु होने वाली, और हमें पता नहीं हमारी मृत्यु होने वाली। अंतर इतना सा, लेकिन होने वाली है। कल एक वक्त कहते मुझे, हमने सुना है 2025 में सब खत्म हो जाएगा। कोई कह रहा था, कोई भक्त कह रहे थे। आजकल वीडियो खूब बनते हैं इसके ऊपर। तो मैं कहता हूं कि खत्म तो सब कुछ हो ही रखा है, आज नहीं तो कल, है ना। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी है, निश्चित होनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आपने जीवन किस प्रकार से जिया कि मरते समय भगवान का स्मरण हो और ये जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए, है कि नहीं। ऐसी जगह को प्राप्त करो जहां पर समय ही नहीं है, फैक्टर ही नहीं है। टाइमलेस विजडम, टाइमलेस वर्ड। न भविष्य है, न वर्तमान है, न भूतकाल है, कुछ नहीं, समय से परे। लेकिन हम तो इधर ही रहना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो ये भक्ति की क्या है? इन 9 विधियों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवाएं हैं, है ना। करेंगे क्या? ईयरफोन लगाओ, इतने सारे लेक्चर है, सुनो बस दिन भर। करना क्या है? स्मरण करो भगवान का, भगवान की पूजा करो, बस। और इतना करोगे तो जो भी आपकी आवश्यकता भगवान करेंगे उसको पूरा। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना। और कह रहे हैं कि जिन्होंने ये समर्पित कर दिया है इन 9 सेवाओं के लिए अपने जीवन को, वो क्या है? उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया उन्होंने? पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, है ना। इसका एक तात्पर्य इसको पढ़ लेते हैं, है ना। जब भक्त प्रहलाद के पिता ने कहा कि उसने जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ सुना है, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने गुरु से जो सीखा वो सर्वोत्तम उपदेश है, जबकि उन्होंने षंड और अम्बरक नामक अपने भौतिक गुरुओं से जो सीखा है वो व्यर्थ था। हमारे बहुत सारे भौतिक गुरु है ना, बहुत सारी भौतिक, मतलब इधर उधर की बातें, उधर की बातें बताते रहते, दिन रात बताते हैं वो। आप बैठ जाओ, बस दिन रात बताएंगे आपको, क्योंकि भगवान की चर्चाएं तो जगत में कमी होती है। हम भक्त लोग हैं, हमारे अंदर भी नहीं होती। बस यही पूछते हैं, यार तूने कहीं अप्लाई किया क्या? कहाँ लगा तेरा जॉब? फिर जॉब लग गया, जॉब कैसा चल रहा है? यही पूछते हैं। इस जगत में भक्ति की चर्चाएं नहीं होती, यहाँ फालतू चर्चाएं होती है ना। कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ पहुंच गया, ना खुद जीते ना हमें जीने देते, है ना वो। ना खुद जिएंगे सुख से, ना हमें जीने देंगे सुख से, है ना। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, सब इस भौतिक जगत में पड़े रहेंगे। पूछना ये चाहिए कि अगले जन्म में तुम क्या बनोगे, वो छोड़ो।
कोई आपसे पूछेगी उसका क्या, वो कहाँ पहुंच गया, अच्छा अगले जन्म में क्या बनेगा? मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, आपका क्या होगा? है ना? कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक भक्त को। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र च। ये श्लोक बहुत अधिक आता है, इसको कभी लेंगे इस श्लोक। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। परम भक्त केवल भगवत में सेवा में रुचि रखता है, भौतिक कार्यकलापों में नहीं। भक्ति संपन्न करने हेतु मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के विषय में श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। किसके विषय में? श्रवण कीर्तन। किसके विषय में? भगवान विष्णु। अच्छा, तो आप तो किन लोगों के बीच में रहते हो, आपको भगवान के विषय में श्रवण कराते हैं क्या? यस यस। पूजी ये किसका मोबाइल है? ये ऑफ होने वाला है, किसी का ऑन कर दीजिए, गूगल मीट ज्वाइन कर। इनमें से इतने सारे भक्त लोग बैठे, गूगल मीट ज्वाइन कर दीजिए। हाँ, तो हम लोग जिन लोगों के बीच में रहते हैं, क्या वो हमको भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कराते हैं? कराते हैं। अच्छा, आप तो भक्तों के बीच में रहते हो। अच्छा अच्छा, है ना? वो तो हमारे कोई दुनिया के लोगों के श्रवण कराते रहते हैं। देख वो कहाँ चला गया, देख वो कहाँ पहुंच गया। बोले कहाँ पहुंच गया? तो आप बोलना कहीं नहीं पहुंचा, नरक पहुंच गया। कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए आपको। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात पे, कहीं नहीं पहुंचा वो, और दुखी होना चाहिए। वो बोलेंगे अरे प्रभु जी वो तो मेरे से बहुत ऊपर पहुंच गया। बोले ऊपर नहीं पहुंचा है वो, थोड़े दिन में बहुत नीचे जाएगा। ये नीचे के 7 लोग हैं ना, उसमें बहुत अलग जगह पे जो ये ना ये नरक, ये 14 लोगों में नहीं आता वो, ये अलग एक कोने में है। 99,000 योजन दूर है यहाँ से, लिखा हुआ है भागवतम में। कितना दूर है? वहां पर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है ना? ऐसा सुन के भी दुख होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि इसमें हम सुखी हों कि हमारे भाई हैं जो मनुष्य जीवन को न समझने के कारण दुख पा रहे हैं और बहुत भारी दुख पाएंगे, है ना? कोई आपसे कहता है तो बेवकूफ है। दुनिया के लोग भौतिक चीजें भरते रहते हैं हमारे अंदर और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और भौतिकता को बहुत श्रेष्ठ मान लेते हैं। अरे नहीं बू, बैठ के जप करने में जो सुख है, बैठ के भगवान की कथा करने में जो सुख है, भगवान की आरती करने में जो सुख है, वो जो है वो नहीं है और जगह। तो आप ज्यादा सुखी हैं, ये समझिए। जो दिन भर गधे की तरह मेहनत कर रहा है वो थोड़ी सुखी माना जाएगा। लेकिन लोग, दुनिया के लोग गधे हैं, इसलिए गधों की तारीफ करते हैं। समझ पा रहे हो आप? दुनिया के लोग क्या हैं? गधे हैं, इसलिए तारीफ किस करेंगे? अरे यार कितना बढ़िया गधा है। बोले तू गधा नहीं है, तू मेहनत नहीं कर रहा, तू गधा कब बनेगा? वो देखो 6 घंटे वाला गधा है, कोई 8 घंटे का गधा है, तो अरे 15 घंटे गधा बना हुआ है, और हम करते नहीं है। तो इस दुनिया के जो गधा मजदूरी के लोग हैं वो कभी भी भक्ति की तारीफ नहीं करेंगे। और आपको इसके लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए? दया हृदय में लाइए, उनके प्रति क्रोध मत लाइए, ना ही उनकी बातों से विचलित होइए। आप तो ये सोचिए अरे बेचारे इनको पता नहीं है, ये लोग इतने अज्ञान में हैं, घोर अंधकार में हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि पेट कैसे भरेगा। मेरे को नहीं लगता मनुष्य के अलावा और कोई पशु पक्षी ये सोचता होगा
कि पेट कैसे भरेगा। 4 लाख मनुष्य के अलावा 80 लाख जीव जंतु ये कभी नहीं सोचते हैं कि पेट कैसे, अरे जिसने पेट दिया वही भरेगा। हमने थोड़ी लाया पेट, हमने मांगा था क्या पेट? पेट जिसने दिया है वही भरेगा, हम क्यों चिंता करें। वो अजगर को देखो आप, अजगर पता है कि वो कुछ ज्यादा शिकार के लिए प्रयास नहीं करता, पड़ा रहता है बस। शिकार अपने आप आकर उसके मुंह में फंस जाता है, विश्वास नहीं होता ना, ऐसे ही होता है। वो बस बैठा रहता है, बस शिकार आता है उसके मुंह में फंसने आता है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो हमें भगवान विष्णु की, भगवान के बारे में श्रवण कराएं। आपके मित्र हैं वो, आप नहीं जानते, आपके मित्र हैं जो भगवान के विषय में आपको श्रवण कराएं और कीर्तन कराएं। बस इसको मंदिर पूजा की विधि अर्चन कहलाती है। यहाँ बताया गया है कि अर्चन किस प्रकार किया जाए। मनुष्य को भगवान विष्णु के इन शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जब वो कहते हैं कि वो सबसे महान शुभ चिंतक हैं। हाँ, भक्त भगवान श्री कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानता है, ये सख्यम कहलाता है। पुंसार्पितो विष्णु, पुंसा शब्द का अर्थ है समस्त जीवों द्वारा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को या केवल ब्राह्मण को भगवान की भक्ति करने दी जाए। हर कोई भक्ति कर सकता है, जैसे कि गीता में कहा गया है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। यद्यपि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र अल्पज्ञ माने जाते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं, परंतु वे भी भक्त बनकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो अभी जाना नहीं है, जब करना है पाद सेवन भक्ति कैसे की जाती? वो कल करेंगे ना, भगवान के चरणों की सेवा। उसमें लिखा हुआ है, पूरा डिस्क्रिप्शन है, तभी तो इतना बड़ा तात्पर्य है उसमें। हाँ हाँ।